हेलो एंड वेलकम दोस्तों। प्रेपोजिशन की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो सॉल्व करने आज हमने। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा ही वेंट द सी अलोन। अब बताओ इसमें क्या होगा, ही वेंट ऑन होगा या इन होगा या इन टू होगा। तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो क्या होगा, ही वेंट टू द सी अलोन। तो यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा अपने, टू आ जाएगा। ही एग्रीड माई प्रपोजल। अब आपको पता है कि एग्रीड के साथ में यानी एग्री के साथ में हम विद भी लगाते हैं और एग्री के साथ में टू भी लगाते हैं। विद तो तब लगाते हैं हम जब हम किसी पर्सन से एग्री करते हैं, जैसे बोलते हैं ना आई एग्री विद यू। तब तो ठीक है आप विद लगा दोगे। पर आप उसके प्रपोजल से एग्री कर रहे हो तो प्रपोजल के लिए आप क्या बोलोगे, ही एग्री टू माई प्रपोजल। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो टू आएगा, विद नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब इसका आंसर बताओ, राहुल इज सिटिंग द शेड ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पर ऑन आएगा, इन आएगा या इनटू आएगा या अंडर आएगा। इनटू तो खैर आप बोल दो कि वैसे भी नहीं आएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर अंडर आना चाहिए। देखो वो जो शेड है ना, पेड़ की जो छाया है, देखो ये राहुल बैठा है जैसे यहाँ पर। अब ये कहाँ पर बैठा है, ये छाया में की में बैठा है ना, उसके पेड़ के नीचे बैठा है। अंडर द ट्री आप बोल सकते हो, यानी अगर ट्री के नीचे बैठा होगा ना तो आप अंडर लगाओगे। लेकिन ये तो क्या बैठा है, छाया में बैठा है, तो यानी इन आएगा, इन द शेड ऑफ द ट्री होगा। अगर यहाँ पे शेड ऑफ नहीं होता, ऐसा ही होता कि राहुल इज सिटिंग अंडर अ ट्री, तब तो ठीक है अंडर लगा दो। लेकिन द शेड ऑफ ने क्या कर दिया, उसको इन कर दिया है। शी इज गुड। अब यहाँ पर क्या आएगा, गुड के साथ में ऑन तो आप काट दोगे, विद भी आप काट दोगे। बताओ इन आएगा या एट आएगा। देखो सेंस तो इनका बन रहा है लेकिन आंसर जो होता है वो एट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, शी इज गुड एट मैथ्स बोलना पड़ेगा। यानी गुड के साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं जब यहाँ पर हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैथ्स बोल सकते हैं, साइंस बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेनी पीपल हैड फॉलन विक्टिम कोरोना वायरस। अब बताओ क्या आ गया यहाँ पर, विक्टिम। तो आपने ये देखना है कि विक्टिम के साथ हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, विद विद नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, विक्टिम ऑफ बोलेंगे हम। तो विक्टिम के साथ ऑफ आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, विक्टिम ऑफ। विक्टिम टू नहीं होगा, विक्टिम ऑफ। और योर वर्क इज वर्दी प्रेज। अब ऑफ होगा, इन होगा, फॉर होगा या टू होगा। तो आपको पता है कि वर्दी के साथ में क्या लगाते हैं हम, ऑफ लगाते हैं। तो वर्दी ऑफ प्रेज, वर्दी मतलब लायक, काबिल के मतलब तारीफ के काबिल है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है कि आई वॉन्ड हर, उसको वार्निंग दी मैंने, द डेंजर। अब यहाँ पे फ्रॉम द डेंजर, टू द डेंजर, ऑफ द डेंजर और अगेंस्ट द डेंजर। तो वॉन्ड अगेंस्ट द डेंजर हम बोलेंगे यहाँ पर, तो अगेंस्ट आएगा। ही इज इन डेब्ट। देखो इन डेब्ट मतलब किसी के कर्ज में होना, जैसे ये बंदा देखो इन डेब्ट में है, कितना कर्जा है इसके ऊपर है। हिज फ्रेंड। अब इन डेब्ट के साथ फ्रॉम आएगा, विद आएगा, बाय आएगा, टू आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो टू होगा। तो इन डेब्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इट इज नेचुरल फॉर एवरीवन टू अस्पायर। अस्पायर का मतलब होता है सपना देखना, यानी एस्पिरेशन होना। डिस्टिंक्शन मतलब कि उसको लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए, एक्सलेंट चाहिए उसको लाइफ में। तो इसके साथ क्या आएगा, एस्पायर के साथ विद आता है कि अबाउट आता है कि इनटू आता है, फॉर आता है। तो आपको पता है कि एस्पायर के साथ लगाएंगे हम फॉर, एस्पायर फॉर आएगा। ही इज लाइबल हिज वाइफ डेब्ट्स, यानी वो देखो कर्जे में बंधा है। देखो ये बंदा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो लाइबल के साथ क्या आता है, ही इज लाइबल टू। तो टू आएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर टू भरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज इंडो अ नेचुरल टैलेंट। इंडो का मतलब होता है फुल ऑफ। तो ही इज इंडो के साथ हम क्या लगाएंगे, ही इज इंडो विद, यानी इंडो के साथ लगता है विद। इंडो विद का मतलब होता है कि कूट कूट कर उसके अंदर टैलेंट भरा है। जैसे देखो इस भाई के अंदर भरा है टैलेंट। इट्स बीन रेनिंग, यानी इट हैज बीन रेनिंग 2 आवर्स। देखो यहाँ पर 2 आवर्स क्या हो गया, 2 आवर्स हो गया क्या, पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर को यूज करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स आएगा, सिंस नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, फॉर 2 फुल डेज, पिछले 2 दिनों से दैट मैन वॉज फाइटिंग हिज लाइफ। अब देखो फाइटिंग विद होगा या फाइटिंग एट, और अप को तो आप काट दोगे, फाइटिंग फॉर हिज लाइफ होगा। तो देखो लाइफ अपनी जिंदगी के लिए है या जिंदगी के साथ लड़ रहा है वो। तो अपनी जिंदगी के साथ लड़ रहा है ना, फाइटिंग विद हिज लाइफ बोलेंगे हम, फॉर हिज लाइफ नहीं बोलेंगे। ऑल्दो फॉर का भी सेंस बनता है लेकिन यहाँ पर विद का जो सुटेबल सेंस बनेगा, माई डैड शाउटेड मी बिकॉज आई डिडंट डू व्हाट ही सेड। देखो जैसे बंदा देखो शाउट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शाउट के साथ आपको पता है कि एट आता है, शाउटेड एट, है ना। एट लगाएंगे, फिक्स प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, शी इंसिस्टेड हेल्पिंग मी विद द डिशेस। जैसे यहाँ पर ये बर्तन धो रहे हैं ना, तो इसमें क्या आएगा, इंसिस्ट के साथ पता है आपको कि ऑन आता है। तो शी इंसिस्टेड ऑन, उसने इंसिस्ट किया मतलब
मतलब इंसिस्ट किया है ना। ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज केयर, अब केयर के साथ वैसे तो आपको पता है कि फॉर आता है, बट द एनवायरमेंट की बात हो रही है तो अबाउट आएगा यहाँ पर, केयर फॉर द एनवायरमेंट नहीं होगा, केयर अबाउट द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अबाउट लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 17, वेयरिंग अ सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू बीइंग किल्ड इन अ कार। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, विद नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट के साथ हम क्या लगा रहे हैं, फ्रॉम लगा रहे हैं। 10 पीपल वर किल्ड व्हेन द बस कोलाइडेड, बस टकरा गई कार के साथ में, जैसे यहाँ पर एक कोलिजन दिख रहा है आपको, तो टूवर्ड्स तो आपको पता है कि नहीं होगा, अब एट भी नहीं होगा, कोलाइडेड के साथ इनटू भी नहीं आएगा, तो कोलाइडेड विद होता है ना, कोलाइडेड विद। अगला क्वेश्चन, द कस्टमर्स केम टू द शॉप, कस्टमर्स थे वो दुकान पर आए, टू कंप्लेन, कंप्लेन करने के लिए, देयर सर्विस। तो क्या कंप्लेन की उन्होंने, एट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, तो क्या होगा, अबाउट, कंप्लेन अबाउट हम बोलेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर होगा अबाउट हो जाएगा। आर एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंसिस्ट के साथ आपको पता है कि इनटू तो आएगा नहीं, विद आएगा नहीं, फॉर आएगा नहीं, तो कंसिस्ट ऑफ आते नहीं, कंसिस्ट के साथ में ऑफ लगाते हैं। तो यही थे दोस्तों जो हमें क्वेश्चन करने थे प्रेपोजिशन पे। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।